इस थिएटर में ये फिल्में दिखाई जाएंगी। फिलहाल एक कोशिश है, एक शुरुआत की है। हुसैन साहब, कौन सी फिल्म से शुरुआत हो रही है और ये जो टाई अप है आइनॉक्स और हुसैन साहब आपका, या बहुत सारे जो आपने टीम बना रखी है, सो हाउ वाज दिस एंटायर टाई अप? सबसे पहले वंस अगेन थैंक यू वेरी मच अल्ताफ साहब एंड दर साहब, जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया और हमें कहा कि आप कीजिए। रीजनल सिनेमा को दर साहब और अल्ताफ साहब चाहते हैं कि आगे बढ़ाएं और आगे इसको करें, और इन्होंने मेरे इंटरेस्ट को कॉमन देखकर इन्होंने मुझे इनफैक्ट अथोराइज कर दिया कि आप चलाइए जितनी फिल्में चलानी हैं और हम आपके साथ हैं। अभी हमें मतलब पता नहीं कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन दर साहब और अल्ताफ साहब का कहना है कि आपकी फिल्में चले इतने चले, हम चलाएंगे पर्दे पे। तो सबसे पहले ये मोहब्बत है इस इंडस्ट्री के लिए, और ये ऐसे ही लोग हमें चाहिए बेसिकली। सबसे पहली फिल्म जो है वो ये है लाइंस, और लाइंस में हिना खान है, ऋषि भूटानी और फरीदा जलाल है। फरीदा जलाल के साथ साथ हमारे यहाँ कश्मीर के एक्टर अहमद हैदर है, और ये बहुत अच्छी फिल्म है। इसको काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं इंटरनेशनली, और इसे मैंने डायरेक्ट किया है इस फिल्म को, और प्रोड्यूस किया है राहत काज़मी साहब ने। और हमें पूरी उम्मीद है कि कल से ये ओपनिंग फिल्म है फेस्टिवल की, और ये इंशाल्लाह कामयाब होगी और यहाँ के लोग इसे देखने आएंगे। क्या लगता है आपको, जिस तरह से अभी आज हम जब बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर मौजूद जिन्होंने शायद लाइंस फिल्म, कश्मीरी फिल्म है, अब तक इनको नहीं पता था, तो क्या लगता है कि हमारे यहाँ पर प्रमोशन या फिल्मों के बारे में बातचीत नहीं होती थी, या इस तरह के इवेंट्स नहीं होते थे जहाँ पर आप जैसे लोग जो बहुत मेहनत करते हैं, एक टीम को खड़ा करते हैं, लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ते हैं? लेकिन प्रमोशन एक ऐसी चीज़ है, नहीं तो आपकी जो फिल्म है वो ऑलरेडी बहुत जगह पे नॉमिनेटेड भी है, लाइंस फिल्म की अगर बात करें, लेकिन यहाँ किसी को इस बारे में पता ही नहीं है। ये तो बहुत अफसोस की बात है। अगेन आई टेल कि ये बदकिस्मती हमारी कि हमारे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन आप जैसे दोस्त हैं जो आज हमारे साथ बैठ के विदाउट एनी चार्जेस और विदाउट एनीथिंग he is here to support this industry and I'm really thankful to you। और आप जैसे ही लोग इसे अब प्रमोट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे लोगों को, ताकि ये लोग आए और ये फिल्में देखें। सर, आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी फिल्म कुल्फ एक ऐसी कोशिश, आपने भी बहुत सारे लोगों को जोड़ा और एक कोशिश की है, तो इस फिल्म के पीछे इंस्पिरेशन क्या थी, और अब तक जिन्होंने ये फिल्म देखी है यहाँ या बाहर, उनका क्या रिस्पॉन्स है, किस तरह से वो रिसीव कर रहे हैं? वैसे ये कुल्फ जो फिल्म है ये एक आइडिया से स्टार्ट हुई, एनलाइटनमेंट विद रिस्पेक्ट टू कश्मीरी सूफिज्म, या जिसे रुसिज्म बोलते हैं। तो उस आइडिया से स्टार्ट हुई, और ये मैंने फिर बहुत जल्दी ये तैयार हो गया स्क्रिप्ट, और फिर मैंने ये बनाई। और इसमें मैंने लोकल टैलेंट को, एक्टर्स को लिया है, जैसे कि दादा साहब ग्रेट एक्टर, नज़ीर जोश साहब, मोहम्मद अमीन भट्ट साहब, जावेद साहब, रशीद साहनाज लेट। तो ओवरऑल फिल्म बहुत बढ़िया बनी, और जब मैंने इसको कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में चली तो वहाँ इसको इतना रिस्पॉन्स मिला पहली बार कि ये दूसरी बार चलाने पड़े। और वहाँ क्योंकि मेरा दिली मानना था कि कम से कम कश्मीर में, क्योंकि ये कश्मीरी लैंग्वेज फिल्म है और पहली कश्मीरी लैंग्वेज फिल्म है जो 60 साल के बाद कश्मीर में सिनेमा हॉल में चल रही है, तो इसलिए इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट, and I hope for the best, not only for my film but for the entire film festival। मैं इस फिल्म के कुल्फ के बारे में कहूँगा कि कुल्फ जो अभी जो ही ये पोस्टर निकला, आउट हो गया, तो चाहने वाले कश्मीरी लैंग्वेज के ऐसे कि उन्होंने 3 शो बुक कर दिए। उनको एडवांस में उनको कहा कि वी आर स्पॉन्सरिंग योर 3 शोज। लास्ट जो क्लोजिंग फिल्म है, ये 3 शोज तो ऑलरेडी बुक, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्या बात है, आप तो प्यार आप देख सकते हैं। जिस तरह से हम यहाँ आइनॉक्स की अगर बात करें, इसी तरह से ये फिल्म मेकर्स ने पार्टिसिपेशन जो इनका रहा है वो बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में भी रहा है। लेकिन जब कश्मीर डेली एक ऐसी फिल्म आफ्टर सो लॉन्ग टाइम आई है जिसको प्यार कश्मीर से बाहर ज़्यादा मिला है, तो उस जर्नी के बारे में बताएं। जब ये फिल्म दिल्ली में दिखाई जा रही है, जम्मू में दिखाई जा रही है, अब यहाँ तो अब दिखाई जा रही है, सो वो तमाम लोग किस तरह से रिसीव कर रहे हैं इस फिल्म? बहुत अच्छा रिस्पांस पहले भी मिला है और यहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।
इंटरनेशनली फिल्म को बहुत ही अच्छा पसंद किया गया है, लाइन्स को भी, और इवन ये जो लिहाफ है प्लस ये साइड ए साइड बी, बैड रेडियो, कश्मीर दिल, इस सबको बहुत ही अप्रिशिएट किया गया है, और इसलिए हमारी ख्वाहिश थी कि हमारे लोग जो है इसे देखें। मैं चाहूँगा कि अब बाकी लोग भी कुछ बोले। जिस तरह से हम लोग फिल्म के म्यूजिक को लेकर के बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि अब आजकल जिस तरह से म्यूजिक तैयार किया जाता है, अगर म्यूजिक में से लिरिक्स जबान को निकाल दिया जाए तो म्यूजिक कहीं से भी किसी एक जगह को रिप्रेजेंट नहीं करता। मैक्सिमम आजकल इसी तरह से बनता है। तो हाँ, म्यूजिक हैज नो वर्ड्स, लेकिन अपना एक एसेंस और अपना एक टच, अपनी जगह को दिखाना। तो किस तरह से आपने कोशिश की है कि वो चीज़ जिंदा रखें? पहले तो सबसे पहले मैं खान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं एक बिज़नेस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो दिल्ली में एक जगह बैठे थे, तो खान साहब के वहाँ जो म्यूजिशियंस वगैरह थे वो बैठे थे, उनके साथ बात हुई। तो ऐसे ही मैं गुनगुना रहा था कुछ, आई वाज सिंगिंग, रफ़ी साहब का कुछ गा रहा था। तो उन्होंने मुझे, रोहिल जी है और आज़ाद है मेरे भाई वहाँ, तो उन्होंने मुझे खान साहब से मिलवाया वहाँ। तो खान साहब ने, हम मिले वहाँ, तो इन्होंने सुना। तो फिर कश्मीर की मूवी थी लाइन्स, मैंने स्क्रिप्ट वगैरह देखा, इस रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं थी, ज़ीरो नॉलेज, तो इस फील्ड से भी नहीं हूँ। तो खान साहब ने सुना और इन्होंने बहुत मौका दिया मुझे, बहुत मौका दिया, क्योंकि अपनी फिल्म में लेना, आज जिस चैलेंजिंग दौर से हम गुजर रहे हैं, मेरी कोई रिकग्निशन नहीं है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, तो इन्होंने मुझे मौका दिया। तो इसमें खासतन हमने वो माई चांद रू रात दो, हमने इसमें वो गाना ऐड किया हुआ है, और एक पहाड़ी सॉन्ग हमने ऐड किया हुआ है। तो उसको जब हम वो देखते हैं, उसमें भी एक सूफीज़म का टच है, तो वो हम सुनते हैं, वो एक इट्स अ लव स्टोरी। तो हमने उसमें वो देखे माई चांद रात हो कर यू वाला, तो इट वाज अ अमेजिंग रेंडिशन जो म्यूजिशियंस और खान साहब ने इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। मतलब डे एंड नाइट मैं जानता हूँ इन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन इसमें दिया है, और विदाउट एनी सपोर्ट। क्या बात, बहुत बढ़िया है। आखिर जो आपसे जानूंगा, आइनॉक्स जिस तरह से टाई अप्स कर रहा है, जिस तरह से लोगों को जोड़ रहा है हमारे यहाँ रीजनल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, अभी एक शुरुआत है, अभी कोशिशें की जा रही, तो आगे क्या कुछ प्लानिंग है? किस तरह से आप क्या एक स्लॉट रख रहे हो जिसमें सिर्फ रीजनल सिनेमा, लोकल लड़कों को उनको कहेंगे कि आप जी फिल्में बनाओ और हम यहाँ पर शोकेस करेंगे, ऐसा कुछ प्लान है? पहले तो आप सबका थैंक यू सो मच। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इन ऑनर्ड पीपल के सामने बैठा हूँ एज ए आइनॉक्स, क्योंकि मैं अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आइनॉक्स को, बेसिकली आई एम एन एक्टर। बट मेरे हिसाब से जो हमें कश्मीर में कमी जो है वो प्रमोशंस की है, क्योंकि ऑब्वियसली ये इतनी बड़ी मूवीज़ हैं जिन्होंने आज तक, मुझे लगता है कश्मीर लोगों ने सुनी भी नहीं होगी, आधुनिक अवेयरनेस नहीं है। तो आइनॉक्स इसीलिए आया है कि जो ऐसी फिल्में हैं जो पता ही नहीं कहाँ हैं, उनको प्लेटफॉर्म पे आगे लेके आए। हुसैन साहब बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, स्पेशली दर साहब हमेशा ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हम कश्मीरी जो जितने भी आर्टिस्ट हैं या किसी भी फील्ड से हैं वो आगे आ जाए। ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हो, ये तराना कश्मीर के ऊपर है, ये खाली एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक आर्टिस्ट के लिए एक दरवाज़ा है, जहाँ पे आप ऑटोमेटिकली अगर आप यहाँ आएंगे परफॉर्म करें, क्योंकि हम हमेशा एक स्टोरी डालते हैं कि आपके पास अगर कुछ भी है, यू हैव समथिंग, तो आप यहाँ आए, अपना टैलेंट दिखाइए। तो इसीलिए आइनॉक्स जो है हमेशा फ्रंट में रहे, क्योंकि वो लीड फ्रॉम फ्रंट कर रहा है। मैं थोड़ा इसमें ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था अभी जो फिल्म पॉलिसी रिलेटेड, जो अब जो दैट्स इन पब्लिक डोमेन, पिछले 3 साल से जो फिल्म पॉलिसी जम्मू कश्मीर लॉन्च हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी वसादत से गवर्नमेंट को एक मैसेज ऐसा जाना चाहिए इस मंच से, जो इतने बड़े दिग्गज यहाँ पे जो इतने मतलब दिहाइयों से जो काम करते हैं ग्राउंड लाइन पे, और मेरे जैसे लड़कों को बूस्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं, रिकग्निशन देते हैं। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को ये चीज़ कंसिडर करना चाहिए कि अगर हमने फिल्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस की हुई है, उसमें उसका लाभ जो है वो ग्राउंड लाइन पे जो काम करते हैं उनको वो मिलना चाहिए, विदाउट हर्डल्स, विदाउट ना चोकिंग इन स्पेस, उनको वो ग्राउंड लाइन पे मिलना चाहिए। देखिए इन्होंने तो एवेन्यूज़ कर दिए हैं, एवेन्यूज़ हमारे सामने हैं, लेकिन ये जो फेस करते हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मीडिया की वसादत से गवर्नमेंट से मैं मौजूदाना गुजारिश करता हूँ कि जो फिल्म पॉलिसी 3 साल पहले इंट्रोड्यूस की हुई है, अंडर कंसिडरेशन है, इंट्रोड्यूस भी हुई है, लेकिन ग्राउंड लाइन पे वो कहीं पे होने उसको
काइंडली वो उसको इम्प्लीमेंट करे, जिससे हमारे यहाँ के लोकल जो प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर्स हैं, उनको फ़ायदा मिले। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसी तरह से जो आपसे सर आखिरी चीज़ पूछना चाहूँगा कि कुलुफ जो टाइटल है, इसका रेलेवेंस टू द स्टोरी क्या है? थोड़ा सा स्नीक भी, क्योंकि फिल्म को आने में अभी आखिरी फिल्म है, तो थोड़ा सा अगर आप अपने दोस्तों को बता सकें, कुल्फ और योर स्टोरी। Basically, it's the full name of the film is Kuluf the Ensorcered, यानी caught in bewilderment, basically caught in magical world. So इसमें इस फिल्म का पूरा short अगर मैं synopsis बताऊं तो it's about people who are caught in their day-to-day life and they don't care about knowing their own self. So this film is when they know their own self, उनका जो कुल्फ है वो टूट जाता है। क्या बात, lovely, lovely. What an idea. बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस चीज़ को, आप हमारे साथ एक और फिल्म इट्स कॉल्ड टू बैंड रेडियो, हम तो उस पर भी बात करते हैं, सर यहाँ पर नहीं है उस फिल्म के बारे में। हो सकता है कि जो जिस तरह से हुसैन साहब अगर बता सकते हैं तो प्लीज टेल अस अबाउट। ये जो टू बैंड रेडियो है, इसमें मैं एज एन एक्टर भी काम कर रहा हूँ। तो ये साकी शाह हैं, हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने डायरेक्ट की है। और इस फिल्म की कहानी है रेडियो 1917 में लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, तो उस गांव में एक बंदा रेडियो लेके आता है एंड वो रेडियो वहाँ का जो हेड होता है वो ले जाता है एंड अदर गाय, एक जो हीरो है फिल्म का, वो कहता है मैं भी ले आऊँगा एंड ही स्ट्रगल टू गेट दैट लाइसेंस। और लास्ट में जब लाइसेंस मिलती है तब पूरा रेडियो आप होता है। बहुत बढ़िया। ओके, सो इसी तरह से आप बिग शाउट आउट टू राहत काज़मी जी, जिनकी फिल्म यहाँ और उनकी साइड भी यहाँ पर दिखाई जा रही है। सो बिग शाउट आउट टू राहत काज़मी जी, जो किसी एक शेड्यूल की वजह से यहाँ पर हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। हुसैन खान साहब से क्लोजिंग वर्ड्स लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी यही गुजारिश, ये जो 6 फिल्में हम आप पहले सीजन में दिखा रहे हैं, ये आप इतनी देखिए, इतनी अच्छी तरह से देखिए, सब देखिए, ताकि हम अगला सीजन भी एक और 6 फिल्मों का लेके आए जो कश्मीर में ही बनी है। सो प्लीज कम एंड वॉच द फिल्म्स। थैंक यू वेरी मच। ये आपका बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। ये है जम्मू कश्मीर का जैलन फेस्टिवल। वॉच द फिल्म्स, रीजनल फिल्म्स और फिल्म मेकर्स को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।